तो आपका सपना है सीए बनने का। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफर में असल में होता क्या है? चिंता मत करो, आज हम इस पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी पहली सैलरी तक। तो सबसे बड़ा सवाल, हाउ डू यू एक्चुअली बिकम अ सीए इन इंडिया? चलो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा रोड मैप फॉर टुडे। हम शुरू करेंगे आपकी जर्नी के पहले कदम से, फिर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ट्रेनिंग और आखिर में देखेंगे कि करियर और सैलरी के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। रेडी हो? ओके, लेट्स डाइव इनटू सेक्शन 1। बिलीव इट और नॉट, आपका सीए बनने का सफर शुरू होता है जैसे ही आप अपने क्लास 10th के एग्जाम्स क्लियर करते हो। हाँ, इतना जल्दी? प्रोसेस देखो, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे ही आपने 10th पास किया, आप आईसीआई की वेबसाइट पर जाके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बस एक वन टाइम फी है 9,000 रुपीज की, और बूम, यू आर ऑफिशियली अ सीए स्टूडेंट। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है एंड द जर्नी बिगिंस। राइट, सो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आती है पहली बड़ी मंजिल, सीए फाउंडेशन। सोच लो कि ये सीए प्रोफेशन का एंट्री गेट है। इससे क्लियर किए बिना आगे नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आपको समझना होगा। ध्यान से सुनो। अब रजिस्ट्रेशन तो 10th के बाद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना जरूरी है। मतलब एग्जाम दे चुके होने चाहिए। और देखो, एग्जाम्स साल में 3 बार होते हैं, मई, सितंबर और जनवरी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मार्च 2026 में 12th के बोर्ड्स दिए, तो आपका पहला अटेम्प्ट आएगा सितंबर 2026। सिंपल, राइट? तो फाउंडेशन में है क्या? देखो, टोटल 4 पेपर्स हैं, हर पेपर 100 मार्क्स का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मिक्स एंड मैच है। पेपर 1 यानी अकाउंटिंग और पेपर 2 बिजनेस लॉज, ये हैं सब्जेक्टिव, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन पेपर 3 और 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हैं एमसीक्यू बेस्ड। तो आईसीआई आपकी राइटिंग स्किल्स और क्विक थिंकिंग दोनों चेक कर रहा है। ओके, नाउ फॉर द पासिंग क्राइटेरिया। यहाँ एक कैच है और इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी है। पहली, हर पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं, और दूसरी, सब पेपर्स मिलाकर ओवरऑल आपको 50% यानी 200 मार्क्स लाने हैं। याद रखो, अगर आपके टोटल 250 मार्क्स भी आ गए लेकिन किसी एक पेपर में 39 मार्क्स हैं, तो आप फेल हो। दोनों कंडीशंस, आई रिपीट, दोनों कंडीशंस मीट करना कंपल्सरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया। वेलकम टू लेवल 2, सीए इंटरमीडिएट। यहां से चीजें सीरियसली ऊपर जाती हैं। द कॉन्सेप्ट्स गेट डीपर, द चैलेंज गेट्स बिगर। तो फाउंडेशन पास करने के बाद आपको फिर से आईसीआई के पास इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना होता है, और एग्जाम से पहले आपको कम से कम 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है। इस लेवल पर 6 पेपर्स हैं, हर पेपर 100 मार्क्स का, और ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल एडवांस्ड है। थिंक एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स, अ होल न्यू लेवल ऑफ डिटेल। इंटरव्यू क्लियर करना एक ह्यूज अचीवमेंट है, और इसके बाद आपकी जर्नी का सबसे एक्साइटिंग फेज शुरू होता है। अब आप सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड में सीखोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इंटर क्लियर करने के बाद अगले 2 साल कैसे दिखते हैं? सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है जिसका नाम है ICITSS। ये आपकी आईटी और सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करती है। इसके बाद शुरू होती है 2 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं। ये आप किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर करते हो। साथ ही इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 4 ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स भी क्लियर करने होते हैं। जब ये सब हो जाता है, तब आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। और अब आती है आखिरी मंजिल, द फाइनल बॉस लेवल, सीए फाइनल। इसमें 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव केस स्टडी बेस्ड पेपर भी है। ये एग्जाम आपकी एक्सपर्ट लेवल नॉलेज को टेस्ट करता है। इसको क्लियर करने के बाद ही आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो। ओके, इतना स्ट्रगल, इतनी पढ़ाई, बट व्हाट्स द रिवॉर्ड? इस सब मेहनत का फल क्या है? चलो अब बात करते हैं करियर, सैलरी और प्लेसमेंट्स की, द पार्ट एवरीवन वेट्स फॉर। अब लेट्स बी रियल फॉर अ मोमेंट। देखो, पास परसेंटेज काफी कम है। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में एवरेज पास रेट 15 से 20% रहता है, और फाइनल में तो ये और भी कम, 10 से 15%। ये नंबर्स देखकर डरना नहीं है। ये नंबर्स आपको बताते हैं कि ये डिग्री इतनी रिस्पेक्टेड क्यों है। क्योंकि इसको पाना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स सीरियस डेडिकेशन। लेकिन जो इस चैलेंज को पार कर लेते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े हैं। अगर आप आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू जॉब लेते हो, तो एक फ्रेशर सीए की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 9 से 14 लाख रुपीस पर एनम तक जाती है। दैट्स अ फैंटास्टिक स्टार्ट टू योर करियर। हाँ, एक बात और, ऑन कैंपस प्लेसमेंट रेट लगभग 30 से 40% है।
इसका मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं उनमें से इतने लोगों को वहां से जॉब मिल जाती है। तो बाकी सीएस का क्या? डोंट वरी एट ऑल। जो सीएस ऑन कैंपस प्लेस नहीं होते उन्हें ऑफ कैंपस आराम से जॉब्स मिल जाती हैं। मार्केट में सीएस की डिमांड हमेशा रहती है। हो सकता है स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा सा कम हो, शायद 6 से 10 लाख के बीच, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो। अच्छा, आईसीएआई ने एक बहुत अच्छा एग्जिट रूट भी इंट्रोड्यूस किया है। मान लो आपने इंटर क्लियर कर लिया, लेकिन किसी भी रीजन से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आपको आईसीएआई से बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट यानी BAA का सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपके इंटर लेवल स्किल्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसकी भी मार्केट में अपनी वैल्यू है। सो वीव कवर्ड द एंटायर जर्नी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इज दिस कोर्स राइट फॉर यू? चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स को आमने सामने रखकर देखते हैं टू हेल्प यू डिसाइड। देखो, प्रोज में सबसे बड़ा पॉइंट है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फीस के कंपैरिजन में सैलरी बहुत अच्छी है। आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस का सॉलिड फाउंडेशन मिलता है और आगे MBA CFA करने के लिए भी डोर्स ओपन होते हैं और इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट तो है ही। पर कॉन्स भी हैं। ये कोर्स आपसे 4-5 साल का इंटेंस डेडिकेशन मांगता है। लो पास परसेंटेज की वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकते हैं और कंसिस्टेंट हार्डवर्क तो नॉन नेगोशिएबल है। अल्टीमेटली बात यहीं आती है, अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में जेन्युइन इंटरेस्ट है और आप सच में हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो ये एक बेहतरीन करियर चॉइस है। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द ग्राइंड। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सारे की पॉइंट्स का। रजिस्टर कर सकते हो 10th के बाद, बट फाउंडेशन एग्जाम 12th के बाद। 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। 2 साल की आर्टिकलशिप कंपलसरी है। पूरा कोर्स लगभग 4 से 4.5 साल का है। रिवॉर्ड्स तगड़े हैं, बट चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। तो अब सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। सवाल ये है, आर यू रेडी फॉर दिस डिमांडिंग बट इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग जर्नी? आई होप इस एक्सप्लेनर ने आपको क्लैरिटी दी है। जो भी आप डिसाइड करें, ऑल द वेरी बेस्ट।